ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेशन की तैयारी कर रहे इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए हाल ही में एक बेहद मददगार अपडेट आया है। सिडनी बेस्ड माइग्रेशन कंसल्टेंसी RACC ने एक नया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI चेकलिस्ट जारी किया है, जो खास तौर पर सब क्लास 189, 190 और 491 वीजास के लिए आवेदन करने वालों के लिए बनाया गया है। ये चेकलिस्ट 20 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ है और इसका मकसद है कैंडिडेट्स की EOIs में एरर को कम करना और इन्विटेशंस मिलने की प्रोसेस को तेज करना। तो क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। इस चेकलिस्ट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दाखिल की गई EOIs में से 42% को रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन के कारण वापस कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेंट्स को सही डॉक्यूमेंट सबमिट ना करने या पॉइंट्स कैलकुलेशन में एरर्स की वजह से डिले का सामना करना पड़ा। RACC का गाइड खास तौर पर उन कॉमन पिटफॉल्स पर ध्यान केंद्रित करता है जो अक्सर इंडियन एप्लीकेंट्स की EOIs में होती हैं। चेकलिस्ट में सबसे पहले बताया गया है कि स्किल माइग्रेशन के लिए वैलिड स्किल्स असेसमेंट होना जरूरी है और इसे EOI सबमिट करने से पहले कंप्लीट करना चाहिए। ये एक बेसिक लेकिन क्रिटिकल स्टेप है क्योंकि बिना स्किल असेसमेंट के EOI रिजेक्ट या RFI की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इंग्लिश टेस्ट और पासपोर्ट की वैलिडिटी भी EOI सबमिशन डेट से कम 5 दिन आगे तक वैलिड होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। पॉइंट्स कैलकुलेशन में एक्यूरेसी भी बेहद जरूरी है। रीजनल स्टडी पॉइंट्स, वर्क एक्सपीरियंस और एज पॉइंट्स जैसी एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स को सही तरीके से कैलकुलेट करना एप्लीकेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। RACC का गाइड इसी पर खास जोर देता है। गलत इंफॉर्मेशन या कैलकुलेशन के कारण एप्लीकेंट्स का EOI रिजेक्ट हो सकता है या RFI के लिए वापस आ सकता है। एम्प्लॉयर्स के लिए भी ये चेकलिस्ट बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत टेक्निकल वैकेंसीज फिल करने के लिए क्लीन EOIs होना जरूरी है। अगर EOI इनकम्प्लीट होती है तो नॉमिनेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और कोटाज वेस्ट हो सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जैसे स्टेट्स में इनकम्प्लीट EOIs प्रोसेसिंग KPIs पर सबसे बड़ा असर डालते हैं। इसलिए एम्प्लॉयर्स को भी एप्लीकेंट्स को सही गाइडेंस देने और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चेकलिस्ट का दूसरा एडवांटेज ये है कि माइग्रेशन एडवाइस सेक्टर में ग्रोइंग प्रोफेशनलाइजेशन को दिखाता है। जब कंपटीशन सिर्फ 20,350 स्टेट नॉमिनेशन प्लेसेस के लिए है तो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस एप्लीकेंट्स की सफलता की की बन जाती है। ये सिग्नल करता है कि माइग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस अब सिर्फ एडवाइजरी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी और प्रोसेस एफिशिएंसी पर भी फोकस कर रही है। इंडियन एप्लीकेंट्स को इस चेकलिस्ट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। स्किल्स असेसमेंट कंप्लीट करना, इंग्लिश टेस्ट और पासपोर्ट वैलिडिटी चेक करना, पॉइंट्स कैलकुलेशन वेरीफाई करना और डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, ये सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स के तहत आता है। मिस्टेक करने पर EOI रिजेक्ट या डिले हो सकता है जो क्रिटिकल टाइम फ्रेम्स और इनवाइट्स पर असर डालता है। इसीलिए प्रोफेशनल गाइडेंस लेना और RACC जैसी चेकलिस्ट फॉलो करना एप्लीकेंट्स के लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हिस्सा होते हैं। रीजनल स्टडी या वर्क एक्सपीरियंस की डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर्ली सबमिट करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की गाइडलाइंस क्लियर है कि पॉइंट्स क्लेम करने के लिए एविडेंस मैंडेटरी है। एप्लीकेंट्स को ये पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत रिग्रेस होता है। गलत या इनकम्प्लीट एविडेंस सबमिट करने पर RFI डिले या रिजेक्शन हो सकता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस वीडियो पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।